गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सबका स्वागत है आज के वीडियो में। बच्चों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 6 की वर्कशीट नंबर 11, सब्जेक्ट है गणित। बच्चों, हमारा आज का जो टॉपिक है वो है इंटीजर्स। इंटीजर्स मीन्स पूर्णांक। पूर्णांक का योग मीन्स एडिशन ऑफ इंटीजर्स। तो बच्चों, इंटीजर्स क्या होते हैं वो हम समझ लेते हैं। आप ये ध्यान दीजिए कि जैसे कि आपको इन्होंने किसको नाम दिया हो कि उस व्यक्ति को घर में छत पर जाने के लिए और नीचे गोदाम में जाने के लिए सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। जैसे कि ये लगा लीजिए आपका घर है, ऊपर जाने के लिए छत पे यहाँ पे सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, नीचे गोदाम में जाने के लिए सीढ़ियाँ बनी हैं। अगर आप ऊपर जाते हैं, मतलब ये आपकी भूमि हो गई। भूमि से अगर ग्राउंड फ्लोर से ऊपर की साइड जाते हैं तो वो क्या हुआ, अगर आपने भूमि तल से 6 सीढ़ियाँ ऊपर चली तो क्या हो गया, +5 +6। और अगर आपने भूमि तल से 6 सीढ़ियाँ नीचे उतरी या 3 सीढ़ियाँ नीचे उतरी तो कितना हो गया, -3। तो बच्चों, भूमि तल से अगर हम भूमि तल से लेके चले तो मतलब भूमि तल से ऊपर क्या होगा, पॉजिटिव। और क्योंकि भूमि तल के आप नीचे जा रहे हैं तो हम क्या काउंट कर रहे हैं, नेगेटिव। वहां पे क्या लगा रहे हैं, ऋणात्मक और धनात्मक। धनात्मक मीन्स पॉजिटिव। ठीक है बच्चों, क्योंकि हम भूमि तल के ऊपर हैं। लेकिन हम भूमि तल के नीचे जाते हैं तो क्या हो रहा है, घटा में जाएगा, नेगेटिव। ठीक है, ऋणात्मक। तो बच्चों, भूमि तल से 6 सीढ़ी ऊपर चलिए, फिर वहां से 2 सीढ़ी और ऊपर चलिए। तो क्या हुआ, क्योंकि देखिए बच्चों, अभी हम भूमि तल के ऊपर ही चल रहे थे। पहले हम चले भूमि तल से 6 सीढ़ी ऊपर, 1 2 3 4 5 6। 6 सीढ़ी ऊपर चलने के बाद फिर उन्हें हमने 2 सीढ़ी और भूमि तल में ही ऊपर चले। तो ये क्या होगा, टोटल हम इस साइड गिनेंगे कि पहले हम छत पे जा रहे थे, 6 अभी चले, फिर 2 और चले। तो ये क्या हो गया, जमा। तो इसका आंसर आ जाएगा 8। लेकिन अगर मैं आपको कहती हूँ कि चलिए दूसरा वो केस बाद में देखेंगे। दूसरे देखिए, अगर हम भूमि तल के नीचे जाने की बात कर रहे हैं, मैंने आपको बोला भूमि तल से 3 सीढ़ी नीचे जाइए, तो आप क्या लिखोगे, -3। फिर मैंने बोला 3 सीढ़ी 4 सीढ़ी और नीचे जाओ, तो -4। तो आप क्या करोगे, दोनों को जमा करोगे ना बच्चों। -3 जमा में -4। अगर आप टोटल काउंट करें, टोटल तो आप 7 सीढ़ियाँ नीचे आ गए, लेकिन वो भूमि तल के नीचे आया है तो इसलिए हमारा साइन आ जाएगा माइनस का। ठीक है बच्चों, तो कैसे होगा, -3, क्योंकि भूमि तल में आप पहले 3 सीढ़ियाँ नीचे आए, फिर भूमि तल में 4 सीढ़ी और नीचे आए तो -4। तो टोटल आप भूमि तल में कितनी सीढ़ियाँ नीचे आए, -7, मतलब 7 सीढ़ियाँ नीचे आए। बच्चों, भूमि तल से 5 सीढ़ी नीचे चलिए। अगर हम भूमि तल से 5 सीढ़ी नीचे जाएंगे तो क्या आएगा, -5। और फिर वहां से 4 सीढ़ी और नीचे और फिर वहां से 7 सीढ़ी ऊपर चलिए। हमने अभी -5 में चली थी, फिर उसने बोला 7 सीढ़ी और चलनी है। तो आप क्या करोगे, यहाँ से और चल के जाओगे। तो ऐसे जब चल के गए, 5 यहाँ पे फिर 2 यहाँ पे, तो बच्चों यहाँ पे पहुँचे तो आंसर के 7 5 यहाँ पे, सॉरी देखिए बच्चों, पहले उसने आपको बोला कि आप भूमि तल में 5 सीढ़ियाँ नीचे चल के जाओ, आप गए। फिर उसने बोला 7 सीढ़ियाँ ऊपर चल के जाओ, तो पहले 5 तो ये चल के जाओगे और 7 फिर मतलब 5 ये और 2 ये, तो टोटल आपने 7 सीढ़ियाँ चल ली। लेकिन पॉजिटिव कितना आया, 2। -5 जमा में 7, 7 में से 5 गया तो बच्चों कितना हुआ, 2। ये पॉजिटिव का मीन्स धनात्मक। भूमि तल से 6 सीढ़ियाँ ऊपर चलिए और फिर वहाँ से 11 सीढ़ियाँ नीचे आइए। तो बच्चों, आपने क्या किया, भूमि तल से पहले 6 सीढ़ी ऊपर गए, यहाँ पे खड़े हैं, लगा ली सीढ़ियाँ हमने यहाँ पे ले ली, 6 सीढ़ी ऊपर गए। फिर उसने बोला 11 नीचे आए, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, आप आए 11 नीचे। तो अब कहाँ पे पहुँच गए हम, गोदाम में पहुँच गए, गोदाम की 5वीं सीढ़ी पे। तो +6 आप ऊपर गए, फिर आप 11 नीचे आए, -11। तो ये आंसर आ जाएगा 5। तो बच्चों, ये भूमि तल से तो समझ ले, लेकिन भूमि तल अगर हमेशा ना हो तो प्लस माइनस ये कैसे करेंगे, यही होते हैं हमारे इंटीजर्स, पूर्णांक।
तो इनको एडिशन कैसे करेंगे, इनको जमा कैसे करेंगे? तो बच्चों इसमें आपको बताया गया है पॉजिटिव जमा में पॉजिटिव इज इक्वल टू पॉजिटिव, मतलब पॉजिटिव जमा में पॉजिटिव इज इक्वल टू पॉजिटिव, मतलब अगर कोई दो नंबर पॉजिटिव हैं उसको जमा करेंगे तो आंसर हमेशा प्लस होगा, वो पॉजिटिव ही होगा। जो केस हमने अपना देखा फर्स्ट वाला, देख ठीक है बच्चों, ये प्लस ऊपर गए फिर हमने प्लस दो किया तो आंसर क्या आ गया प्लस में पॉजिटिव। तो ये क्या हो गया धनात्मक पूर्णांक का, मतलब प्लस प्लस क्या होता है प्लस। और इसी तरीके से अगर माइनस माइनस लेके चलते हैं, ऋणांक ऋणात्मक माइनस जमा में माइनस, तो आंसर क्या होगा, इन दोनों को जमा करोगे आप और आंसर में जो आएगा वो माइनस में नंबर, जैसे कि ये वाला केस माइनस माइनस, तो हमने क्या किया 3 और 4 को जमा किया, आंसर आया 7 और फिर आगे एक माइनस। फिर उसके बाद है घनात्मक पूर्णांक जमा में ऋणात्मक पूर्णांक, मतलब घनात्मक हो गया आपका पॉजिटिव जमा में नेगेटिव, ऐसे होगा तो बच्चों क्या होगा, तो प्लस माइनस क्या होता है बच्चों माइनस प्लस, तो आंसर आएगा आपका घनात्मक पूर्णांक। लेकिन ये प्लस तभी आएगा जब आपका जो प्लस वाला नंबर है वो ज़्यादा होगा। कैसे? जैसे कि बच्चों ये जो हमने एग्जाम्पल देखा -5 जमा में 7, यहाँ पे 5 और 7 में किसकी संख्या बढ़ी है 7 की, तो पहले क्या हुआ 7 में से 5 घटा हुआ और जो आया साइन वो किसका है प्लस का। तो मतलब इस तरह से संख्या पहले क्या होंगी घटा होंगी और साइन किसका आएगा प्लस का, अगर प्लस वाला साइन बड़ा हुआ, माइनस का अगर माइनस वाला साइन बड़ा हुआ। कैसे? जैसे कि दूसरा एग्जाम्पल है, यहाँ पे एक प्लस है एक माइनस है, दोनों को जमा किया तो हमने क्या की जब प्लस और माइनस तो क्या होंगे वो एक तरह से घटा, हमने घटा कर दिया उनको, घटा करने के बाद हमारा साइन आ गया माइनस का। क्यों? 6 और 11 में से बच्चों कौन सी संख्या बड़ा है 11, तो इसलिए आंसर आया -5। अब इसको हम देखते हैं रेखा पे, संख्या रेखा पे कैसे जोड़ सकते हैं बच्चों। संख्या रेखा एक रेखा है जिसमें हम नंबर दर्शाएंगे और हम पॉजिटिव नेगेटिव के हिसाब से। तो बच्चों आपको एक इस तरह से रेखा खींचनी है, बीच में आप लेंगे 0, 0 से जो इस साइड की वैल्यू होंगी वो सारी नेगेटिव एक तरह से भूमि तल के नीचे, और ये सारे होंगे आपकी भूमि तल के ऊपर मतलब पॉजिटिव। तो बच्चों यहाँ पे आप लिखोगे -1 -2 -3, ये सब आप क्या करोगे स्केल लेके जो उसमें मार्किंग्स होती है उससे मार्क करोगे, यहाँ पे फिर 1 2 3 जो भी आपको जितने भी नंबर लिखने हैं, लेकिन ये सारे यहाँ पे इस साइड आपके पॉजिटिव और इस साइड सारे नेगेटिव। आपको अब नंबर लाइन बनानी कैसे है बच्चों, नंबर लाइन बनाने के लिए पहले हम क्या करेंगे 0 से आरंभ करेंगे और उसकी दाएं ओर 3 कदम चलेंगे। अगर आपको बोला गया +3 तो 3 कदम करोगे, फिर उसको बोला आपने +3 चलने के बाद 4 कदम और चलना है, तो 1 2 3 4, तो आपका नंबर आ गया 7। ठीक है बच्चों, तो इसी तरह से हमें चलते रहना है और प्लस और नेगेटिव करेंगे। अगर आपको माइनस दिया गया तो पहले हम 0 से प्रारंभ करके 0 पे, क्योंकि माइनस दिया गया तो हम क्या करेंगे बाई तरफ जाएंगे। अगर आपको बोला -2 ये 0 है तो 1 2, फिर उसने बोला कि -2 पे पहुंचे और हमें 5 कदम और चलना है, तो 1 2 3 4 5, तो हम आ गए -7 पे। अगर आपको माइनस प्लस इस तरह से दिया गया है तो पहले आप माइनस में चलिए, तो बच्चों 0 से -5 1 2 3 4 5, फिर उसने बोला +4 1 2 3 4, तो आप किस पे पहुंच गए -1 पे। तो चलिए अब इसको सॉल्व करके देखते हैं। पहला प्रश्न है संख्या रेखा का प्रयोग करते हुए पूर्णांक ज्ञात कीजिए। पहला है जो 3 से 5 अधिक है, 3 से 5 अधिक है, तो बच्चों आप क्या करेंगे एक संख्या रेखा आपने बनाई 0 1 2, सॉरी यहाँ पे नहीं आएगी दोबारा बनाते हैं, तो आप एक संख्या रेखा खींचेंगे
संख्या रेखा खींचने के बाद बच्चों हम थोड़ी सी मोटी संख्या रेखा ले लेते हैं। तो हमने यहाँ से खींची संख्या रेखा, ये आपकी है, थोड़ी पतली मोटी है, कोई बात नहीं। हमने यहाँ पे सीखी संख्या रेखा, उस पर हम लिखेंगे नंबर्स 1 2 3 4, पहले 0, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8। उसने बोला है 3 से 5 अधिक, 3 है आपका यहाँ पे, 5 अधिक, तो आप 5 और अब काउंट कीजिए। तो बच्चों 5 काउंट करने के लिए हम चलते हैं 5 और, 1 2 3 4 5। आप पहुंच गए यहाँ, तो आप क्या करोगे, इस साइड जाओगे, +5, आंसर आ गया आपका 8। ठीक है। अब दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं बच्चों। दूसरे में उसने कहा है कि आपको 2 से 3 कम, तो 0 1 2 3 -1 -2 -3। आपको उसने बोले 2 से 3 कम, तो आपने शुरू किया 2 से। अब आपको क्या करना है, 3 कम। तो 3 कम कैसे करेंगे, 1 2 3। तो 2 से 3 कम किया तो आंसर आ गया आपका -1। ठीक है बच्चों, -1। 2 से 3 किया तो आ गया आपका -1। अब उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, -3 से 3 कम, तो -3 से 3 कम, चलिए अलॉट करते हैं। नंबर लाइन लेंगे, 0 1 2 3 4 5 6। उसने बोला -3 से भी 3 कम, तो बच्चों -3 ये हो गया। अब उससे 3 और कम लेंगे, तो किस पे पहुंच गए, -6 पे। तो आंसर आएगा -6, और आपको लिखना है इस साइड जाते हुए -3। अब उसके बाद दूसरा है, निम्नलिखित का योग ज्ञात कीजिए। पहला है 21 और 12। बच्चों 21 में से 12 कैसे करेंगे आप सॉल्व, आपको 21 जमा में -12, हमने क्या पढ़ा था प्लस माइनस के बारे में बच्चों, पॉजिटिव नेगेटिव क्या होगा, प्लस माइनस माइनस। तो हम इसको सॉल्व करेंगे, 21 में से 12 गया, ठीक है, 21 में से 12 गया तो बच्चों कितना हुआ, 9। तो ये हो गया 9, क्योंकि हमारी जो 21 है वो क्या है, पॉजिटिव है, तो यहाँ पे आएगा +9। दूसरा है आपका -25 एंड -61। तो -25 जमा में -61। अब बच्चों प्लस माइनस माइनस, तो -25 -61, माइनस माइनस प्लस, इनको जब करोगे तो क्या आएगा, माइनस, इसको जमा करिए, कितना आंसर आएगा, माइनस का 86, 5 1 6 और 86, ये आ गया आपका -86। उसके बाद थर्ड पार्ट है बच्चों कि यहाँ पे थोड़ी सी गलती है, ये सी पार्ट होगा, -56 और जमा में 39। तो इस केस में क्या होगा बच्चों, घटा प्लस माइनस माइनस, तो 56 में से 39 गया तो बच्चों कितना हुआ, ये हुआ 15। आप बताइए यहाँ पे पॉजिटिव का साइन है नेगेटिव का, 39 56 में कौन बड़ा है, 56, तो ये क्या होगा, -15। अब उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, 154 प्लस में 85। आप देखिए दोनों संख्या क्या है, पॉजिटिव, तो 154 जमा में 85, इसमें साधारण आपको जमा करना है। तो बच्चों 154 और 85 को जमा कर लीजिए, 5 और 4 9, 8 5 13, एक हासिल गई 2, 239, ये हो गया आपका आंसर। तो अब इसके बाद प्रश्न 3 देखते हैं। आपको ये सारे नंबर लाइन पर दर्शाते हुए ज्ञात करने हैं। पहला है 5 जमा में -12। तो आप क्या करेंगे बच्चों, सबसे पहले हम नंबर लाइन बनाएंगे, हमने बनाई नंबर लाइन। अब इसमें यहाँ पे 0 लेते हैं, 1 2,
आप ध्यान रखिए, आप जब बनाएंगे तो आप स्केल का यूज़ करेंगे, बिल्कुल एग्जैक्ट 1-1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस लेंगे। 4, 5 और इस साइड भी ले लेते हैं 1, 2, 3, 4, 5, लेकिन ये सारे माइनस के। उसने बोला है 5 प्लस में -12। पहले तो हम पहुँचे 5 पे, फिर उसने बोला उसमें से 12 घटाना है। तो चलिए 12 घटाते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। यहाँ पे हमने नंबर लाइन ली नहीं थी तो वहाँ पे हम नंबर लिख देते हैं। तो ये कितना आएगा बच्चों? -6 -7। तो जब हमने 5 में से 12 हटाया तो कितना है? -7। और आपको इस साइड जाके शो करना है, ये आ गया -7 माइनस यहाँ पे 12 लिखेंगे। तो -12 जब पीछे गए तो आंसर कितना है आपका? -7। अब दूसरा आपका +5 प्लस -6। तो बच्चों प्लस, देखिए माइनस माइनस क्या होगा? प्लस, और ये सारे नेगेटिव में ही जाएगा। तो हम नेगेटिव की ही नंबर लाइन लेते हैं। तो चलिए यहाँ से शुरू कर देते हैं। 0, -1, -2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ये बच्चों 11 तक जाएगा इसका आंसर। तो देखिए पहले उसने बोला है -5, तो हम लेते हैं -5। ये आ गया हमारा -5। अब उसने बोला उसमें -6 और 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो यहाँ पे हमारा था -11। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? इस साइड ऐसा एरो लगा के -6। ठीक है, आंसर आएगा आपका -11। अब उसके बाद है +7 और -7। तो बच्चों आपको क्या करना है? ऐसे ही आपको लाइन बनानी है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ठीक है, उसने बोला +7 आपका हो गया ये। अब उसके बाद उसने बोला उसके बाद जाना है -7 पे। तो -7 करते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो कितना आ गया? 0। हम यहाँ पे गए -7 पे। ठीक है, तो ये +7 था, मतलब हम 7 स्टेप्स आगे गए और 7 पीछे वापस। तो आंसर आ गया आपका ये 0। आखिरी प्रश्न है बच्चों, +3 जमा में +1। तो चलिए इसकी भी नंबर लाइन बनाते हैं। नंबर लाइन हमने बनाई तो 0, 1, 2, 3, 4 +3, ये आपका +3 है। उसमें एक और जमा कर दीजिए। एक और जब जमा करा हमने बच्चों तो ये हो गया, एक और जमा कर दे तो आ गया +4। तो बच्चों ये थी हमारी आज की वर्कशीट। बहुत लंबी खिंच गई है लेकिन एक्सप्लेनेशन के साथ समझाने की कोशिश की गई है ताकि आपको ये पूरी चीज़ अच्छे से एक्सप्लेन हो जाए, समझ आ जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और आपकी हिंदी की वर्कशीट भी इसी चैनल पे अपलोड कर दी गई है, आप उसको भी देख सकते हैं।